नमस्ते। अभी कुछ ही दिन पहले टीसीएस यानी कि टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज ने अपना थर्ड क्वार्टर का रिजल्ट अनाउंस किया और उस रिजल्ट के बाद इमीडिएटली हमने देखा कि जो हेडलाइंस आ रहे थे उसमें काफ़ी सारे न्यूज़पेपर्स या बिजनेस न्यूज़ चैनल्स ने स्टेलर रिजल्ट्स या ब्लॉकबस्टर रिजल्ट्स वगैरह ऐसे वर्ड्स यूज़ किए हैं। रिजल्ट के बाद उसके शेयर प्राइस ने उसकी रैली जो चालू थी वो आगे और कंटिन्यू की है। तो इन सब के बाद काफ़ी लोगों की उम्मीदें एकदम सडनली शूट हो गई है टीसीएस के फ्यूचर से रिलेटेड। और इसीलिए मैं इस वीडियो के थ्रू आपको एक रियलिटी चेक देना चाहता हूँ कि इस पॉइंट पे यानी कि अभी टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज का जो शेयर प्राइस है वो अराउंड 3170 यानी कि 3200 के नज़दीक आ गया है और उस कंपनी का मार्केट कैप जो है वो अभी 12 लाख करोड़ के आसपास चल रहा है। तो इस पॉइंट से क्या रिटर्न्स हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं टीसीएस से और उसका वैल्यूएशन से रिलेटेड एक रियलिटी चेक मैं इस वीडियो के थ्रू आपके लाना चाहता हूँ। इस वीडियो में बेसिकली मैं पिछले 3 साल का उसका प्रोग्रेस रिपोर्ट जैसे आपके सामने प्रेजेंट करने वाला हूँ चार्ट्स के फॉर्म में। तो एक बार गौर से देख लीजिए, सुन लीजिए और फिर अपना डिसीजन बनाइए टीसीएस में आपके इन्वेस्टमेंट के रिलेटेड। ओके, सो आइए शुरू करते हैं। ये चार्ट है टीसीएस का ट्रेलिंग 12 मंथ्स का टोटल इनकम प्रोग्रेस। ओके, ट्रेलिंग 12 मंथ्स यानी कि इमीडिएट पहले के 4 क्वार्टर्स। तो दिसंबर 17 का हम लोग ये जो फिगर देख रहे हैं यहाँ पे 1,24,000 करोड़ रुपीस का, तो ये बेसिकली जनवरी से लेके दिसंबर 2017 के पूरे एक साल का है। ओके, सो ट्रेलिंग 12 मंथ्स में एक साल पूरा आ जाता है। तो ये हर क्वार्टर के जैसे जैसे रिजल्ट्स आते हैं वैसे वैसे ट्रेलिंग 12 मंथ्स का फिगर का प्रोग्रेस मैंने आपके सामने अभी रखा हुआ है। तो हम देख सकते हैं कि टीसीएस का जो दिसंबर 2017 में जो फिगर था वहां से अगले 4 या 5 क्वार्टर्स जो है वो टीसीएस के लिए बहुत ही अच्छे गए। तो वहां से उसने अगले 4-5 क्वार्टर्स में बहुत ही स्ट्रांग ग्रोथ दिखा के 1,50,000 करोड़ का रेवेन्यू टोटल इनकम फिगर का मार्क क्रॉस कर दिया था। लेकिन उसके बाद अगर आप देखें, ओके, मार्च 2019, इसके बाद अगर आप देखें तो वो ट्रेजेक्ट्री काफी हद तक स्लो डाउन हो चुकी है। तो इसका मतलब क्या हुआ, अगर आप रिजल्ट्स भी देखें तो उन फिगर्स में भी आप देखेंगे कि फाइनेंशियल ईयर 2019 यानी कि ये जो 4 क्वार्टर्स का जो पीरियड है इस साल टीसीएस ने अराउंड 20% के आसपास का ग्रोथ रिपोर्ट किया था। ओके, लेकिन उसके अगले साल यानी कि फाइनेंशियल ईयर 2020 यानी कि इन 4 क्वार्टर्स के पीरियड में वो ग्रोथ रेट स्लो डाउन होके कुछ 5 या 6% के आसपास रह गया था। तो इसका मतलब टीसीएस का जो ग्रोथ रेट है वो पिछले 6 या 7 क्वार्टर से काफी हद तक स्लो चल रहा है। पिछले 2-3 क्वार्टर्स में अगर आप देखें तो काफी हद तक टीसीएस का जो टोटल इनकम फिगर है वो फ्लैट रहा है और अभी हम थोड़ा सा इंक्रीज देख पा रहे हैं। लेकिन फिर भी अगर आप देखें ये जो रेड लाइन आप देख रहे हैं ट्रेंड लाइन है, तो उस ट्रेंड लाइन में के काफी अंडर परफॉर्म कर रहा है फिलहाल टीसीएस का फिगर, टोटल इनकम फिगर। तो इसका मतलब क्या होता है कि जो रीसेंट परफॉर्मेंस है टीसीएस का वो काफी हद तक उसके पास्ट रिकॉर्ड्स के मुकाबले कम है, यानी ग्रोथ रेट जो है वो काफी कम है। उम्मीद कर सकते हैं कि आने वाले क्वार्टर्स में थोड़ा सा ग्रोथ रेट इंप्रूव हो जाए, लेकिन क्या वो इस फाइनेंशियल ईयर 2019 जैसा फास्ट ग्रोथ पे आएगा वापस? मेरे हिसाब से उतना फास्ट नहीं होगा। टीसीएस डेफिनेटली ग्रो करेगा। उनके मैनेजमेंट में अभी कहा है कि वो लोग काफी कॉन्फिडेंट है कि आने वाले क्वार्टर्स में वो लोग डबल डिजिट ग्रोथ रेट अचीव कर पाएंगे। तो डबल डिजिट में मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि वो ग्रोथ रेट 10 to 12% में ही रहेगा। बहुत ज़्यादा फास्ट पेस पे ग्रोथ होने के चांसेस मेरे हिसाब से काफ़ी कम है। सो ऑप्टिमिस्टिकली अगर देखें तो 12 या 13% या ज़्यादा से ज़्यादा 15% ग्रोथ पे टीसीएस हो सकता है रिपोर्ट करे आने वाले एक साल में। लेकिन मैं कॉन्जर्वेटिव लेवल पे 10% का ग्रोथ ही पकड़ के चल रहा हूँ। अब बात करते हैं नेट प्रॉफिट के प्रोग्रेस की अगले स्लाइड में। तो नेट प्रॉफिट का अगर आप देखें तो
थोड़ा बहुत सिमिलर ट्रैजेक्टरी है, टोटल इनकम का जैसे चल रहा था वैसे ही थोड़ा बहुत नेट प्रॉफिट का है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 25,577 करोड़ का ट्रेलिंग 12 मंथ्स का नेट प्रॉफिट था दिसंबर 17 में। उसके अगले 5 या 6 क्वार्टर्स में वो फिगर काफी फास्ट पेस से ग्रो होके 32,300 करोड़ तक पहुंच गया था यहाँ पे, यानी कि मार्च और जून और 2019 के पीरियड तक उसने काफी अच्छा ग्रोथ दिखाया था। लेकिन उस पॉइंट से आगे अगर आप देखें तो काफी हद तक उसका नेट प्रॉफिट फ्लैट रहा है, यानी कि ऑलमोस्ट 1% या 2% ग्रोथ मुश्किल से दिखाया रिपोर्ट किया है। पिछले 2-3 क्वार्टर्स में डेफिनेटली थोड़ा सा डिप आया है नेट प्रॉफिट में, लेकिन वो हो सकता है वापस थोड़ा सा रिकवर करे। लेकिन एज एक्सपेक्टेड टोटल इनकम में अगर मैं 10% या 12% की ग्रोथ एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, तो नेट प्रॉफिट के फ्रंट पे भी अराउंड 10 to 12% ही ज़्यादा से ज़्यादा हम ग्रोथ में एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। तो ये ग्रोथ रेट जो अभी आप देख सकते हैं कि पिछले हिस्टोरिकल ग्रोथ रेट के मुकाबले टीसीएस की ग्रोथ पिछले 5 या 6 क्वार्टर्स में काफी हद तक लिमिटेड रहा है। तो ऐसे परफॉर्मेंस का अभी शेयर प्राइस से क्या संबंध है वो अभी हम देखते हैं। तो इस चार्ट में आप देख सकते हैं कि टीसीएस का शेयर प्राइस 2018 से कैसे प्रोग्रेस हुआ है, वो इस चार्ट में आपको दिख रहा है। सो 2018 के शुरुआत में, यानी कि जब दिसंबर 2017 का रिजल्ट अनाउंस हुआ था, तो उस वक्त टीसीएस का शेयर प्राइस जो है वो 1400 के नजदीक था। ऑब्वियसली ये बोनस एडजस्टेड प्राइस है, लेकिन 1400 के प्राइस पे टीसीएस का जो मार्केट कैप उस वक्त था, यानी कि 3 साल पहले, आज से 3 साल पहले जो मार्केट कैप था वो तकरीबन 5 लाख to 5.5 लाख करोड़ रुपीस का था। ओके, सो उसके बाद अगर आप देखें तो अगला 1 साल टीसीएस के लिए बहुत अच्छा गया, तो उस पीरियड में उसके शेयर प्राइस ने भी काफी अच्छा परफॉर्म किया है। सो 1400 से लेके वो शेयर प्राइस इंक्रीज होके अराउंड 2000 से 2200 के रेंज में घूम रहा था। सो इस पीरियड में टीसीएस का जो मार्केट कैप है वो भी नियरली 50% जंप होके तकरीबन 7 to 8 लाख करोड़ के रेंज में आ गया था। उसके बाद वो जैसे जैसे उसका रिजल्ट स्टेडी हो गया, यानी कि रेवेन्यू ग्रोथ जो है और नेट प्रॉफिट ग्रोथ जो है वो काफी हद तक लो सिंगल डिजिट में चल रहा था, तो शेयर प्राइस भी एक रेंज में आप देख सकते हैं कि एक रेंज में ही घूमता रहा। सो 2000 से 2200 के रेंज में वो शेयर प्राइस घूम रहा था ऑलमोस्ट 1 साल के लिए। फिर इस साल के कोविड के लॉकडाउन के टाइम थोड़ा सा डिप मारा और 1600 के लेवल पे तक नीचे जाने के बाद उसमें जो अभी ये रैली शुरू हुई है वो अभी रुकने का फिलहाल नाम नहीं ले रही है। तो 1600 के लेवल से वो शेयर प्राइस पिछले 8 या 9 महीने में हमने देखा है कि उसने ऑलरेडी 3200 का लेवल टच किया था अभी पिछले 1 या 2 दिनों में। तो इस दौरान उसका मार्केट कैप भी नियरली इस लेवल से इस लेवल तक डबल, यानी कि पिछले 9 मंथ्स में उसका मार्केट कैप भी डबल हो चुका है। तो ये समझना बहुत ही जरूरी है कि क्या ये मार्केट कैप इंक्रीज जो है वो उसके रिजल्ट्स के रिलेटेड है, तो मेरे हिसाब से नहीं। ओके, सो ये मार्केट कैप प्योरली एक बुल मार्केट का वैल्यूएशन दिखा रहा है, इसमें रियलिटी से काफी दूर चला गया है। ओके, सो इस वक्त अगर हम रिजल्ट्स की बात करें और आने वाले 1 साल में अगर हम 10% से 12% का अगर ग्रोथ एक्सपेक्ट करें, तो मेरे हिसाब से टीसीएस की शेयर प्राइस की फेयर वैल्यू जो है वो अराउंड 2500 के आसपास आती है। तो फिलहाल इस वक्त मेरे हिसाब से टीसीएस थोड़ा बहुत, यानी कि अराउंड 20% या 25% ओवर वैल्यूएशन में चल रहा है। ये डेफिनेटली पूरे के पूरे मार्केट से रिलेटेड है। पूरा मार्केट ही अगर फिलहाल ओवर वैल्यूएशन में चल रहा है तो टीसीएस भी ऑब्वियसली लीडर ऑफ द पैक है आईटी सेक्टर में, तो उसको भी ओवर वैल्यूएशन उतने ही प्रोपोर्शन में मिलना स्वाभाविक है। तो अगर मेरी राय है कि अगर आप टीसीएस में ऑलरेडी कई सालों से इन्वेस्टेड है तो प्लीज इन्वेस्टमेंट बनाए रखें, क्योंकि इसकी ग्रोथ जो है वो कंटिन्यू रहने वाली है। भले ही बहुत फास्ट ना सही, लेकिन एक डिसेंट पेस पे टीसीएस ग्रो करता रहेगा और आपको डिविडेंड भी देता रहेगा।
अगर आपने पिछले 3 साल में अगर टीसीएस के शेयर्स खरीदे हैं और फिलहाल अगर आप काफी संतुष्ट है उसके रीसेंट परफॉर्मेंस से, तो आप थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं। ओके, सो काफी अच्छे रिटर्न्स आपको ऑलरेडी मिल चुके हैं और हो सकता है आपको एक करेक्शन में ही फिर से 20-25% लोअर लेवल्स पे मिल जाए। अगर आपने रिसेंटली खरीदा है या टीसीएस में अभी इस वक्त इन्वेस्ट करने की सोच रहे हैं, तो मैं रेकमेंड करूंगा प्लीज रुकिए। ये बुल मार्केट वैल्यूएशन है और इस वैल्यूएशन पे अगर आप इन्वेस्ट करते हैं तो हो सकता है आने वाले कुछ ही महीनों में आपको थोड़ा बहुत नेगेटिव परफॉर्मेंस देखने को मिले। तो जब भी ये बुल मार्केट वैल्यूएशन का करेक्शन आएगा, अभी हमें एग्जैक्टली पता नहीं है कब आएगा, लेकिन जब भी ये करेक्शन आएगा तब ये डेफिनेटली टीसीएस के वैल्यूएशन पे भी असर डालेगा। तो फिलहाल ये जो 12 लाख करोड़ का मार्केट कैप देख रहे हैं, उसके मुकाबले मेरे हिसाब से टीसीएस का वैल्यूएशन जो है वो अराउंड 9 लाख करोड़ से 9.5 लाख करोड़ के आसपास आ जाना चाहिए। तो उस प्राइस पे यानी कि अराउंड 2,500 या 2,600 के प्राइस रेंज के नजदीक अगर आपको मिले, तो उस वक्त आप खरीदने का या इन्वेस्ट करने का सोच सकते हैं। ऐसा मेरा रिकमेंडेशन है, बाकी आपकी मर्जी।